दिल्ली एनसीआर में सावन के पहले सोमवार पर सुबह से झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव भी हो गया। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों के कारण दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सोमवार को आईएमडी ने पूरे शहर में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश का अनुमान भी जताया हुआ है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान 33 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की उम्मीद है। तो वहीं हरियाणा के अंबाला में भी सोमवार की सुबह तेज बारिश लेकर आई। यहां मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। बारिश से मौसम सुहावना और लोगों को गर्मी से राहत मिली। किसानों के लिए ये बारिश काफी लाभदायक साबित होती है, खासकर धान की फसल के लिए। साथ ही बारिश से अंबाला वासियों को जलभराव की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। तो वहीं यूपी के मेरठ और आसपास के जिलों में सावन के पहले सोमवार का आगाज बारिश के साथ हुआ। रविवार रात 11 बजे से कई इलाकों में बारिश शुरू हुई, जो लगातार चलती रही और सोमवार सुबह तक कई जगहों पर बरसात होने से मौसम में ठंडक बनी हुई है। कई इलाकों में तीव्र से बहुत तीव्र बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली में भी गरज और बिजली के साथ बारिश दर्ज की गई। यूपी के संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा और अधिक गहरा हो गया है। बाढ़ के चलते संगम जाने वाले प्रमुख रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिससे श्रद्धालु और स्थानीय दुकानदारों को काफी परेशानियां आ रही हैं। कुंभ के दौरान बनाया गया कॉरिडोर भी पानी में डूबने की कगार पर है। संगम क्षेत्र के कई स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण श्रद्धालु सड़कों पर ही स्नान करने को मजबूर हुए हैं। जमुना, सरस्वती तीनों माताओं का धारा इस वक्त तेज में है। अभी आज से 2 दिन पहले हम लोग वहाँ थे एकदम नीचे, और कल से इतना तांडव, परसों इतना तेज जल बढ़ रहा है कि बढ़ते बढ़ते हम लोग के लिए सब सामान भागते भागते देखो हनुमान जी के सामने यहाँ गेट बैठ गए हैं। और यहाँ भी इसी प्रकार की बढ़ोतरी रहेगी तो 2-3 दिन के अंदर हनुमान जी डूब भी जाएंगे और नहा लेंगे। ये मैया का दशा यहाँ चल रहा है प्रयागराज। एकदम हनुमान जी के गेट के सामने, एकदम हनुमान जी मूर्ति के सामने स्नान हो रहा है। ये बड़ा भाग्य है, सावन के महीना में भोले बाबा के नाम पे बजरंगबली के स्थान पे हो रहा है। तो भाई बजरंगबली भी जी शंकर जी की 11वां अवतारी है ना, इस लोग भी तो सावन में नहाना चाहते हैं, वो भी नहाएंगे सावन में। ये बड़ी खुशी की बात है कि भोले बाबा सावन महीना नहाए, अच्छी बात है। अगर बात की जाए पहाड़ी इलाकों की, तो हिमाचल के 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, जहां कांगड़ा और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट है। मंडी, शिमला और सोलन में येलो अलर्ट है। 15 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन और सिरमौर में येलो अलर्ट है। 16 जुलाई को किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में येलो अलर्ट है। तो 17 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। हिमाचल में इस मानसून सीजन में अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ बारिश के चलते 34 लोग लापता हो चुके हैं। प्रदेश में 196 सड़कें बाधित हो चुकी हैं, तो 73 विद्युत ट्रांसफार्मर ठप पड़े हुए हैं। साथ ही 787 जल परियोजनाएं बाधित हो चुकी हैं। वहीं भारी बरसात से हिमाचल में 770 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं इन तस्वीरों को भी देखिए, जब हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी जिले के करसोग दौरे से जंजैहली लौट रहे थे, तभी रास्ते में अचानक भारी लैंडस्लाइड हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब उनका काफिला पहाड़ी मार्ग से गुजर रहा था। गनीमत रही कि उनकी सुरक्षा टीम ने समय रहते वाहन रोककर स्थिति को संभाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लैंडस्लाइड के कुछ ही सेकंड पहले ही गाड़ियां उस स्थान से गुजर रही थी, जहां भारी मलबा गिरा। इस घटना के बाद मार्ग को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मार्ग को क्लियर करवा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।